तो आइए प्यारे बच्चे, तो आज खेल है जी गुरु जी, वो खेल जो हमारा आना ही आना है गुरु जी। कहा जाता है इन सवालों में से कोई एक आने की संभावना है, ठीक है जी। तो वेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये टकराते हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है जी। फिजिक्स में भी और हमारे मैथ में भी। मैथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, फिजिक्स वाला आप खुद बताएंगे गुरु जी। वो पेपर आपको देख के पता चलेगा कि कौन से क्या इंपॉर्टेंट है। प्रणाम सहारा रहे हैं आपको। चलिए गुरु जी आइए। तो लिखो प्यारे बच्चे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन लिखिए। अरे ऑनलाइन वालों 8th क्वेश्चन तो लिख लो। चले लो जी। तो 8th क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लेट ए वेक्टर मानना पड़ेगा। A1i प्लस A2j प्लस A3k टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस कल ए बराबर किसके है ना जी। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें जो बाद वाली चीज होती है ब्रैकेट के अंदर उसे फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले प्यारे बच्चे हमें कल ए फाइंड करना पड़ेगा जी। चलो जी राम राम जी। तो डेल क्रॉस इतना आई डेल ओवर प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर क्रॉस A1i प्लस A2j प्लस A3। तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटरमिनेंट रूल लगाना। A1 A2 A3 तो आई डेल A3 ओवर डेल माइनस डेल A2 ओवर डेल प्लस जे डेल ए। मैंने बताया आपको उल्टा लिखो, डेल A1 ओवर इसको पहले इसको बाद में। समझ में आ गई बात। प्लस की नहीं तो माइनस लगाओगे तो फिर उल्टा लिखोगे, फिर माइनस की लगाओगे हटाओगे। डेल A2 ओवर माइनस डेल A1 ओवर। नमस्ते। अरे पता रहती ना है ना किसी को भी। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है जी? डाइवर्जेंस कल ए वेक्टर डेल डॉट डेल क्रॉस। तो प्यारे बच्चे आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे प्लस के डेल ओवर डॉट ये पूरी चीज आपकी एज इट इज लिख लोगे ना ऊपर से देख के। तो आप जानते हो आई डॉट आई ही 1 होता, मतलब डेल ओवर डेल एक्स डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस डेल A2 ओवर प्लस डेल ओवर डेल A1 ओवर डेल जेड।
माइनस डेल A3 ओवर डेल प्लस डेल ओवर डेल Z कितना, डेल A2 ओवर डेल माइनस डेल A1 ओवर, ठीक है जी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर A3 डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर A2 डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल स्क्वायर A1 डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर A3 डेल वाई डेल प्लस डेल स्क्वायर A2 डेल जेड डेल माइनस डेल स्क्वायर A1 डेल जेड डेल। तो कल भी हमने ऐसे ही कुछ रिजल्ट भी यूज किया था। कहते हैं पार्शल के अंदर, आज हमारा पार्शल को आप सीखने भी जा रहे हो जी, डेल वाई डेल जेड बराबर होते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चे, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू के बराबर, ये वाली वैल्यू, ठीक है जी, ये माइनस में प्लस में सब कट गए तो क्या आ गई, यहां से खेल हमारा वेक्टर का शुरू होता है। अब मजेदार चीजें आपके सामने धीरे धीरे रूबरू हो रही हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल के बिना हम इंटीग्रल के 5 चैप्टर को किसी भी हालत में नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी, वो मैंने आपको दिखाया था। बाकी 3 चैप्टर हमारे ऐसे आएंगे जो बीएससी फाइनल ईयर से हट के आएंगे। 8 चैप्टर तो है मेरे पास, 13 चैप्टर है बस खाली, बाकी वेक्टर एक ऐसी चीज है ना जी, जिसमें
चले जी गुरु जी, आओ जी प्यारे। तो लिखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19, नाइन्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, इसमें पूरा पूरा पहले आधा पार्ट सवाल यही प्रूव होगा और उसके बाद ये अपना जलवा बिखेरेगा प्यारे। ये बताएगा मैं फिजिक्स की बजाय मैथ में आ गया हूँ। काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चनों में से एक है ये। यार मामूली सा कुछ अंतर चल रहा है। शुरुआत इसकी यही होगी क्योंकि कल ए पूछ रहा है, कल ए का मतलब ही डेल क्रॉस ए है, ठीक है जी। तो शुरुआत इसकी तो प्यारे बच्चे यही होगी, बस लेफ्ट हैंड साइड में मामूली सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा गुरु जी, आइए। तो डाइवर्जेंस का कल, ठीक है जी, कल कल यही पूछ रहा आपसे। तो प्यारे बच्चे ऊपर वाले में क्या होगा, ठीक है जी। अब क्या होगा गुरु जी, तो दो वेक्टरों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो फिर किससे निकालेंगे जी, डिटरमिनेंट रूल से। तो क्या आएगा, आई जे डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर कितना था ऊपर प्यारे, डेल A3 ओवर डेल वाई, डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस डेल A2 ओवर डेल जेड, डेल A1 ओवर डेल जेड। चलो जी पीछे देख के बोल दो, डेल A1 ओवर डेल जेड माइनस डेल डेल, आगे माइनस माइनस डेल A1 ओवर, चलिए अब जो यहाँ खेलने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, इसलिए हमने लिख दिया। अक्सर बच्चा यहाँ भूल जाता है, वहीं के पैसे हैं समझो, यहीं के नंबर हैं, प्लस बच्चा आगे लिख दे डू योर सेल्फ। यहाँ तक मैंने कर दिया है, तेरा भी तो कुछ फर्ज है, नहीं करेगा। डेल ओवर डेल वाई, डेल A2 ओवर डेल एक्स माइनस डेल A1 ओवर डेल वाई माइनस डेल ओवर डेल जेड, डेल A1 ओवर डेल जेड माइनस डेल A3 ओवर डेल, और मैंने यहां लिख दिया समेशन, ठीक है जी।
इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दी प्यारे और इस टर्म को इससे और समीशन लगा दिया। बात तो हुई है। अगली क्या होगी? प्लस जे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, उससे अगली क्या होगी? प्लस के। जब बहुत टर्म लेंथ थ्योरी देख रहे हो, यही टर्म कितनी ब्रैकेट में जा रही है, ऐसे ऐसे 3 स्टेप आपको भरने पड़ेंगे प्यारे। आइए, जब बहुत टर्म लेंथ हो जाती है तब हम उसको सॉल्यूशन के रूप में लिख देते हैं। ये क्या हुआ? डेल स्क्वायर ए टू डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए वन ओवर डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए वन ओवर माइनस प्लस डेल स्क्वायर ए थ्री डेल जेड। मैंने बताया डेल जेड डेल एक्स और डेल एक्स डेल जेड बराबर होते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, एक से एक स्टेप बड़ा मजेदार है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा। क्या कॉमन आ रहा? जहां दिमाग की बत्ती जलती है वहां मैथ के काम शुरू होता है प्यारे बच्चे। सीधी सीधी बात ये है। तो लड्डू आपके सुपर सीनियर तो खा चुके हैं, ठीक है जी। आपसे सीनियर भी जो है वो भी खा चुके हैं। अब देखो आपको भी खाने का मौका मिलता है नहीं मिलता है प्यारे बच्चे, ठीक है जी। हाँ, उन्होंने कम खाए, सुपर सीनियर ने बहुत ज्यादा खाए प्यारे बच्चे। उन्होंने एक बीएससी को ऐसा कलंक बना दिया कि घर बैठे बैठे बीएससी हो जावे है, ऐसा कहते हैं। बस रिजल्ट खुल जाओगे कि जिस दिन मेरे वाली क्लास होगी ना तो ऑनलाइन भी क्लास चलाऊंगा। हाँ, रिजल्ट दिखाऊंगा आपको एक एक बच्चे के लगातार रोल नंबर में। तो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट खुल जाए प्यारे बच्चे किसी दिन, उस दिन मैं आपको आधे घंटे की क्लास जरूर टाइम खराब करूंगा, तो आपको दिखाऊंगा हर कॉलेज का क्या क्या हालत रही। 10 बच्चों में से कोई एक बच्चा निकला लगातार रोल नंबरों से, ठीक है। आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, ओए ये क्या होता है, हाँ ये तो बड़ा बुरा होता है। चलो जी गुरुजी, मम्मी ने बताई नहीं थी पहले। समेसन आई डेल ओवर डेल, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज की कमी है, देखो डेल ए टू ओवर डेल वाई आ गया, डेल ए थ्री ओवर डेल जेड आ गया। मुझे डेल ए वन ओवर डेल एक्स में दिखाई दे रहा है। आपको दिख गया? अब कह रहे हो ऐसे कैसे जोड़ दिया गुरुजी? अब तो जो जोड़ सके हैं, एक बार प्लस लिख दिया एक बार, ठीक है जी। तो मैथ की डेफिनेशन ही शुरू होती है प्यारे बच्चे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कहे वो वाले टीचर भी कहें बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है। बच्चे रट रटा के केमिस्ट्री फिजिक्स तो एक बार वो कर सके, लेकिन मैथ को कहाँ तक रटोगे? अरे सर तुम क्या जानो हमारी रटने की मेमोरी, हम बहुत बड़े 30 मार खा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, आप 30 मार खा रहे हो, ये भी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगी, इसलिए तो पिक्चर बनी है 30 मार खा। देखी थी? किसकी थी? है अक्षय कुमार की। चाइना देखती है, नॉलेज तो भरती ना होगी इसलिए, ठीक है जी। हाँ, तुम तो अनुपमा के अलावा कोई देखते ही ना हो। मैं तो देखू ही है ना जी। है तो डेल स्क्वायर, एक मिनट मेरी बात को, इसमें भी एक कुछ कमी दिखाई दे रही है। डेल स्क्वायर ए वन ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ए वन ओवर, तो डेल स्क्वायर ए वन ओवर डेल एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। कहां से आएगा? यहां से। वो इसको मैंने उठा के यहां लिख दिया। मतलब ना ही समझ में, मेरी भी ना। माइनस ये जो डेल स्क्वायर है ए वन ओवर डेल एक्स स्क्वायर को, इसको मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। प्लस डेल स्क्वायर ए वन ओवर प्लस डेल स्क्वायर ए वन ओवर डेल जेड। तो डाइवर्जेंस ये तो आप जानते ही हो क्या होता है। डेल डॉट ए, डेल क्या होता? डॉट ए वन आई ए टू जे ए थ्री के कितना? डेल ए वन ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए टू ओवर प्लस डेल ए थ्री ओवर।
इस पूरे को मैंने यहाँ फेयर वर्क में आपको दिखाया प्यारे बच्चे। ये क्या हो गया, ये हो गया समेशन आई डेल ओवर डेल एक्स डेल डॉट माइनस, देखो जी इनमें सब में देखो ए वन कॉमन आ गया, डेल स्क्वायर ए ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर, इसकी वैल्यू जानते हो ये क्या होता है? ये हमारा एक ऑपरेटर होता है जिसे हम डेल स्क्वायर कहते हैं। डेल स्क्वायर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये ऑलरेडी डेल डॉट डेल से बनता है। अभी समीशन को हम अलग अलग यूज करेंगे। ये हमारी क्या होगी प्यारे बच्चे, स्केलर, किसी का डॉट डॉट निकालते हैं तो हमारा स्केलर, डेल स्क्वायर भी डेल डॉट डेल होता है, ये भी हमारा स्केलर। तो स्केलर के साथ कभी भी हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती तो समीशन नहीं लगता प्यारे, ठीक है जी। डेल स्क्वायर तो स्केलर है, समीशन किसके साथ लगेगा, इसके साथ, a1 के साथ, a1 आई कैप, आई भी तो है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, डेल तो हुई, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई, डेल ही तो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर, a1 आई a2 जे प्लस a3 के, ये क्या है, जब भी दिमाग की बत्ती जलेगी वहां मैथ शुरू होता प्यारे। इस वो इंटीग्रल को जिसने भी बालक ने कहा ना आसान है, ठीक है जी, उसने इस किताब को भंगड़ा करा दिया प्यारे। तो लड्डू खा रहे हैं बच्चे, मिल रहा है। जिस दिन ये मेरे मालिक 15-15 नंबर से क्वेश्चन हटके 7.5 में आएंगे, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में तो पक्का आ गुरुदेव, हो सकता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यही खेल शुरू हो जाए प्यारे, उस टाइम आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है जी। आप हर बच्चा कहता है जो भी चीज होती है वो हमारे साथ ही होती है, ठीक है, होगी कब होगी पता ना।
मेरे बच्चे तो ये बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी हैं सारे एक से एक खतरनाक और आए हुए क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम टाइम में बहुत बार पूछ सके हैं क्वेश्चन ये। तो 10th और 11th दोनों एक ही हैं, लिख लो, 10th भी लिख लो 11th भी लिख लो, 10th में 11th में 10th भी आ जाएगा। तो 10th और 11th दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 10th क्वेश्चन में ही 11th क्वेश्चन में ही 10th क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए गुरु जी, ठीक है इतना जी। 11th लिख लिया आपने, क्या कह रहा, टू प्रूव दैट, हमने कही दोनों लिख लो गुरु जी आपने। डेल स्क्वायर आर की पावर एन, आर वेक्टर बराबर कुछ प्रूव करना, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड डेल स्क्वायर आर की पावर एन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये खाली ऐसा होता स्केलर होता तो इसे डेल स्क्वायर हुआ डेल एक्स स्क्वायर तोड़ देते, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चे, इसे डेल डॉट डेल में तोड़ना पड़ेगा प्यारे। कह दो या डेल डॉट ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसी को वैल्यू को निकालेंगे और फिर वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। वी हैव डेल, है ना जी, यूं समझ लो 10वां क्वेश्चन यही है, डाइवर्जेंस आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर, तो डेल डॉट आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर, तो डेल आई डेल ओवर डेल एन प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डॉट आर की पावर एन एक्स आई वाई जे और तो आई डॉट आई 1 होगा,
आर की पावर एन एक्स डेल ओवर डेल वाई, आर की पावर एन वाई डेल ओवर डेल जेड, आर की पावर एन इंटू। यदि दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट सेकंड मान के उनका डिफरेंशियल करते हैं। आर की पावर एन एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज, आर की पावर एन का एन, आर की पावर एन -1 डेल आर ओवर, इसमें भी आर की पावर एन इंटू वाई 1 प्लस वाई एन आर की पावर एन -1 डेल आर ओवर डेल वाई प्लस आर की पावर एन इंटू 1 प्लस जेड एन आर की पावर एन -1 डेल आर ओवर, तो डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल सॉरी एन आर की पावर एन -1, एन आर की पावर एन -1 और एन आर की पावर एन -1 कॉमन, आर की पावर एन आर की पावर एन आर की पावर एन कितना आया 3 आर की पावर एन। इनमें क्या कॉमन आ गया एक्स डेल आर ओवर डेल। 4 लाइन सवाल की शुरुआत होंगी, ठीक है जी, उसके बिना तो चलते ही ना गुरु जी कोई भी सवाल। 4 लाइन आपने शुरू में लिखेंगे तभी तब आगे बढ़ेंगे जी। 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, तो मेहनत कम करनी पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी। सीधी सीधी फंडा ये है। आप ये सोच रहे हो कि प्यारे बच्चे कोई टीचर आएगा जो आपको मेरे मालिक पेपर के अंदर ऐसा कुछ सिखा देगा कि आप अपनी कॉपी अपने आप ही भरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसी कलम आ जाएगी आपके हाथ में जैसे हमारे हाथ में लग रही है, ऐसी कलम हो जाए जो अपने आप ही लिखना शुरू कर देगी। तो बाबू जी बड़ी दूर की बात है, आप सोचो बोला मेरे मालिक। ठीक है जी, ये मिस्टर इंडिया वाली घड़ी आ जाएगी तो साला इनविजिबल हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, और उसके बाद तो फिर मेरे मालिक पेपर तो कैसे होगा कुछ पूछो मत, बाहर से गाइड ले आएंगे, एक बार पढ़ जाएंगे फिर। ठीक है जी, तो ये भी इम्पॉसिबल है। जो काम पॉसिबिलिटी नहीं है प्यारे उनकी तरफ क्यों सोच रहे हो। डेल डेल डॉट आर की पावर और आर जो कि अभी हमने निकाला, क्या निकाला प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना जी। कितना आया, अरे कितना आया प्यारे, डेल n+3 और 10+3 तो बेकार है, कांस्टेंट है बाहर आ गया जी। डेल की वैल्यू क्या होती है, तो ये लड्डू सुपर सीनियरों को इससे भी आसान सवाल प्यारे बच्चे 15 नंबर में मिला। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया गुरु जी उनके लिए लड्डू। उनमें से एक आध बच्चे ने क्लास में सॉल्व भी कर दिया, तो एक ने कर दिया तो पूरी क्लास ने सॉल्व कर दिया जी। तो क्या n+3 n आर की पावर n माइनस डेल आर ओवर डेल एक्स आई प्लस n आर की पावर n माइनस डेल आर ओवर डेल वाई जी प्लस n आर की पावर n माइनस डेल आर ओवर डेल जेड। 10 n+3 आर की पावर n -1 डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर प्यारे बच्चे जेड अपॉन आर
एन एन प्लस 3, इस आर को भी ऊपर ले गए, आर की पावर है, और ये पूरा वेक्टर क्या हो गया। तो लिखो जी, सवाल की शुरुआत हर सवाल की उन 4 लाइनों से होनी है प्यारे। जो हमने शुरू के सवालों में आपको लिखवाई। अब ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया प्यारे। हमारे हिसाब से अब की बार अगले चैप्टर में से सवाल आना चाहिए। इन लड्डुओं को परस परसते वो खुद परेशान है, तो इन लड्डुओं को खाना बंद कर देगा जी आपको। प्यारे अगले चैप्टर में से सवाल की संभावना ज्यादातर हमारी तरफ से बढ़ जानी चाहिए। आपके सीनियरों को नहीं मिला जी इस चैप्टर में सवाल। आपके सीनियरों को तो अगले चैप्टर में से सवाल मिला प्यारे बच्चे।
सवाल मिला था शायद, ऐसे ही कुछ था मेरे। 12-13 में से कोई सा भी एक पूछ लो। लिखो ये 13वां सवाल। 12वें और 13वें में मामूली सा अंतर है प्यारे। उनको ऐसे ही सवाल आया था जैसा आपका 13वां सवाल आ रहा है गुरुजी, ऐसे ही उनको सवाल आया था सुपर सीनियरों को 15 नंबर का। ठीक है जी, वो क्वेश्चन मुझे पता नहीं, पेपर नहीं मिल रहा मेरे पास। ठीक है जी, सुपर सीनियर मतलब जो 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं प्यारे, उनको ये एक ऐसे लड्डू मिला प्यारे बच्चे, 2 सेमेस्टर तक उन्होंने इतने लड्डू खाए इतने लड्डू, तो उनके इरादे भी खत्म हो गए और यूनिवर्सिटी ने पास भी कर दी उन्हें। क्योंकि ये तो 3-3 लाइन लिखनी थी, 4 लाइन यदि आपने वो लिख दी सवाल के अंदर जो हमने आपको बताई हर सवाल में लिखी जाएंगी, तो 5 नंबर तो वहीं खड़े हो गए आपके। ठीक है, अब सवाल देखो कितना बड़ा आ रहा है। तो आंसर नंबर 30 लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा, डाइवर्जेंस कैप। ठीक है, आर वेक्टर होता आर इंटू आर कैप। आर कैप क्या हुआ, तो इससे पहले सवाल में और इस मामूली सवाल में जरा सा अंतर है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता, डेल क्या होता, इसके बाद जो चैप्टर शुरू होंगे वो बताएगा प्यारे बच्चे कि मेरा नाम इंट्रीगल है। अब मैं तुझे मैथ के दर्शन करा रहा हूं धीरे धीरे करके। डेल ओवर डेल एक्स आर की पावर माइनस है प्लस डेल ओवर डेल वाई आर की पावर -1 प्लस प्यारे बच्चे डेल ओवर डेल जेड आर की पावर -1 जेड। फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट आर की पावर -1 इंटू 1 प्लस एक्स -1 आर की पावर -2 डेल आर ओवर प्लस आर की पावर इंटू प्लस वाई इंटू -1 आर की पावर डेल आर ओवर प्लस आर की पावर -1 इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 आर की पावर -2 डेल आर ओवर। तो मैंने तुझसे कहा आर की पावर -1 आर की पावर -1 आर की पावर 3 जगह आ गई, तो 3 -1 तीनों में से कॉमन आ गया, कितना एक्स डेल आर ओवर डेल प्लस वाई प्लस जेड तो 3 आर की पावर -1 अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 अपॉन आर में से 1/r चला गया तो कितना 2 अपॉन ये प्रूव करा रहा गुरु जी। ठीक है जी, तो चीज है आसान गुरु जी, लेकिन इसके बाद जो चीज शुरू होगी वो इंट्रीगल शुरू होगी प्यारे। एक एक इंट्रीगल से आपकी मुलाकात होगी पहले, जब आपके दिमाग में एक एक इंट्रीगल क्लियर हो जाएगा तो फिर दो दो इंट्रीगलों से मुलाकात होगी।
का यूज यहाँ भी पड़ रहा है। तो इन सवालों को ट्राई करिए, जो आगे आने वाले सवाल है को तो एक दो आसान भी हैं, दो चार आसान भी हैं, दो चार कठिन भी हैं, लेकिन ट्राई करिए प्यारे। जब तक आप दिमाग खर्च नहीं करोगे तब तक ये प्यारे बच्चे टेंशन देगा। चले तो चलिए प्यारे, क्लास हम ठीक है जी चालू करते हैं आपकी दूसरी क्लास। आज हम अपनी माफी चाहते हैं प्यारे, ठीक है जी। इसमें